नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 207 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है। तो निम्बकाचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन ए द्वैत द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था शंकराचार्य ने, और शुद्ध अद्वैतवाद वेदांत का प्रवर्तन किया था वल्लभाचार्य ने, और विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था रामानुजाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है जनपद और सूची सेकंड में है उनकी राजधानियां। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, तो ए में आएगा 2, ए में 2, इसमें है, इसलिए ये दोनों कट गए। बी में आएगा 1, बी में 1, डी में है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। एक बार हम 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। पहला है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह और पाटलिपुत्र। तीसरी है काशी, तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। चौथा है वत्स, तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। पांचवी है बज्जी, तो बज्जी की राजधानी थी वैशाली। छठा कौशल, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। सातवां है अवंती, तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दूसरी राजधानी थी महिष्मती। आठवीं है मल्ल, तो मल्ल की राजधानी थी कुशावती या कुशीनगर। नाइन्थ है पांचाल, तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्तर और काम्पिल्ले। 10वां है चेदी, तो चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती या सोथीवती। 11वां है कुरु, तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 12वां है मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। 13वां है कंबोज की राजधानी थी हाटक। 14th है सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। 15वां है अस्मक, तो अस्मक की राजधानी थी पोतन। और 16वां है गंधार, तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 3 है मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है। तो डायोनिसस शब्द निर्दिष्ट करता है भगवान शिव को। मेगस्थनीज डायोनिसस के नाम से शिव पूजा का उल्लेख करता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक प्रचलित थी। मेगस्थनीज हेराक्लीज का भी उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है वासुदेव कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 4 है किसकी राजसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे। तो ये बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, धोई, गोवर्धन एवं हलायुध नामक विद्वान निवास करते थे। 1202 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही पूर्वी बंगाल भाग गया। मिहिर भोज, तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश के 9वीं शताब्दी के शासक थे। मिहिर भोज का साम्राज्य मुल्तान से बंगाल तक और कश्मीर से उत्तरी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इनकी राजधानी कन्नौज थी। मिहिर भोज विष्णु भक्त थे, अतः विष्णु के सम्मान में वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी इन्होंने। इनकी उपलब्धियों का वर्णन उनके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से हमको मिलता है। अमोघ वर्ष प्रथम, तो इनका शासनकाल था 814 से 878, और इन्होंने ये राष्ट्रकूट वंश के सबसे महानतम शासक थे और इन्होंने 64 ईयर्स तक शासन किया था।
अमोघ वर्ष प्रथम की रुचि युद्ध के बजाय धर्म, साहित्य और वास्तुकला में अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में प्रदान की जाने वाली कौन सी एक पदवी आधिकारिक पदानुक्रम में सर्वोच्च थी? तो ये थी खान। सल्तनत काल में मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली को सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। ये प्रणाली इस प्रकार है, 10 अश्वारोही के ऊपर हेड होता था, एक सर एक खेल, 10 सर एक खेल का मुखिया होता था एक सिपह सालार, 10 सिपह सालार का मुखिया होता था एक अमीर, 10 अमीरों के मुखिया होते थे एक मलिक, और 10 मलिक के मुखिया होते थे एक खान। इसलिए सबसे बड़ी जो है पदवी है वह है खान। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत काल में किस्मत ए खोती क्या था? तो किस्मत ए खोती गांव के मुखिया द्वारा कृषकों से संग्रहित उपकर किस्मत ए खोती कहलाता था। गांव के मुखिया के द्वारा किसानों से संग्रहित उपकर को किस्मत ए खोती कहा जाता था। और हक ए खोती, तो हक एक खोती होता था, एक होता था किस्मत ए खोती और एक होता था हक ए खोती। तो हक ए खोती होता था कि ग्राम के मुखिया को राज्य द्वारा दिया जाने वाला नगद भुगतान, ठीक है। किस्मत ए खोती होता था ग्राम के मुखिया द्वारा कृषकों को संग्रहित उपकर, कृषकों से संग्रहित उपकर। और हक एक खोती होता था गांव के मुखिया को राज्य द्वारा दिया जाने वाला नगद भुगतान, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म गोलकुंडा में हुआ था, जो कि गलत बात है। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था बरन में, बरन जो कि वर्तमान में आधुनिक बुंदेलखंड में है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी का टाइम पीरियड है 1285 से 1358, ठीक है, 1285 से 1358। जियाउद्दीन बर्नी ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक। जियाउद्दीन बर्नी की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। दूसरा है वह मोहम्मद तुगलक का समकालीन था, यह भी सही बात है। और तीसरा है तारीख ए फिरोज शाही का लेखक था, सही बात है। जियाउद्दीन बर्नी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जिनमें 2 प्रमुख है, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। तो इसमें 2 और 3 सही हो गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी मध्यकालीन भवन में दोहरा गुंबद सर्वप्रथम किसके मकबरे में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। इसका निर्माण 1517 में इब्राहिम लोदी ने करवाया था, और ये दिल्ली के लोदी गार्डन में अवस्थित है। ये दिल्ली के लोदी गार्डन में बनवाया गया था। जो सिकंदर लोदी का मकबरा प्रथम ऐसा मध्यकालीन भवन है जिसमें दोहरा गुंबद का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था, ठीक है। दोहरा गुंबद क्या होता है? दोहरा गुंबद ये होता है कि इसमें 2 परत होती है। एक होती है आंतरिक परत जो छत प्रदान करती है, और एक होती है बाहरी परत जो इमारत को ऊंचाई प्रदान करती है। इल्तुतमिश का मकबरा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण स्वयं इल्तुतमिश ने 1235 एडी में करवाया था। एडी में करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद किले के ठीक बगल में स्थित है, ये दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह का मकबरा हौज खास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल ब्रूनी किसका समकालीन था? तो अल ब्रूनी महमूद गजनी का समकालीन था। उसके दरबार में, महमूद गजनी के दरबार में बहुत सारे विद्वान निवास करते थे,
उनमें कौन कौन प्रमुख है? उनमें प्रमुख है अल बरूनी, उत्बी, तारिक ए सुबुक्तगिन का लेखक बेहाकी तथा शाहनामा का लेखक फिरदौसी निवास करते थे। ठीक है, तो महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन था? अल बरूनी था, उत्बी था, तारिक ए सुबुक्तगिन के लेखक बेहाकी थे तथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत सुहारवर्दी सिलसिले से संबंधित था? तो ये था शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी सिलसिले से संबंधित थे। ये भारत में सुहारवर्दी सिलसिले के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को अपना केंद्र बनाया था। इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को। शेख बहाउद्दीन जकारिया शासकों के साथ राजनीतिक संबंध कायम किया करते थे और उनकी राजनीतिक नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते थे। मीर सैयद हमदानी, तो ये कुबराबिया सिलसिले से संबंधित थे। मीर सैयद अली हमदानी ये कुबराबिया, मीर सैयद अली हमदानी कुबराबिया सिलसिले से संबंधित थे। कुबराबिया सिलसिले से संबंधित थे। ओके, निजामुद्दीन औलिया और शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में। ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 207 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।